हेलो दोस्तों, राधे राधे। और कैसे हैं सब? सब बढ़िया होंगे, सब अच्छे होंगे। और आज का प्रश्न ये है कि हमें किस प्रकार ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। हम ऐसा क्या करें जिससे हमसे ईश्वर यानी परमात्मा खुश हो जाएं, प्रसन्न हो जाएं और जो हम मांगे वो हमें मिल जाए। तो हमारे धर्म का पालन करने से ईश्वर प्रसन्न होते हैं। जिस धर्म से जुड़े हैं हम, हिंदू धर्म है और भी धर्म है, तो उस धर्म का पालन करने से ईश्वर खुश होते हैं। इसके बाद दूसरी बात, माँ बाप का कहना मानने से भी परमात्मा प्रसन्न होते हैं। भगवान की आज्ञा मानने से वह प्रसन्न होते हैं। उनके ऊपर विश्वास रखने से वह खुश होते हैं। ईश्वर का नाम बार बार याद किया करें और उसका उपकार माना करें तो भी ईश्वर प्रसन्न होते हैं। वह जैसे रखे वैसे ही रहने से ईश्वर प्रसन्न होते हैं। चाहे वो बुरी स्थिति में हमें रखें, चाहे वो हमें अच्छी स्थिति में हमें रखें, तो वैसे ही रहना चाहिए। और डरना नहीं चाहिए कि हमारी बुरी स्थिति है तो हम डर जाएं, घबरा जाएं, ईश्वर को छोड़ दें। तो जैसी स्थिति में वो हमें वैसे रखें, वैसे ही हम रहें, इस तब भी ईश्वर प्रसन्न होते हैं। ईश्वर के प्रति प्रेम रखने से वह प्रसन्न होते हैं। ईश्वर से ही प्रेम करना चाहिए। ईश्वर से डरकर चलने से वह प्रसन्न होता है, यानी कि बुरे कर्मों को ना करने से वह प्रसन्न होता है। बुरे कर्मों को ना करें, अच्छे कर्म करें और ईश्वर से डरें कि अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो ईश्वर हमसे प्रसन्न नहीं होंगे। इसलिए कहते हैं ईश्वर से डरकर चलने से वह प्रसन्न होता है। खूब पढ़ाई करने से भी ईश्वर प्रसन्न होता है। शिक्षा प्राप्त करने से भी ईश्वर प्रसन्न होता है। गरीबों पर दया करने से वह प्रसन्न होते हैं। लोभ न करने से ईश्वर प्रसन्न होते हैं। क्रोध न करने से भी परमात्मा प्रसन्न होते हैं। अभिमान न करने से ईश्वर प्रसन्न होते हैं। किसी को भी दुख न देने से ईश्वर प्रसन्न होते हैं। नीति के अनुसार चलने से ईश्वर प्रसन्न होते हैं। पाप न करने से ईश्वर प्रसन्न होते हैं। बुरी बात ना बोलो, चोरी मत करो, मारपीट मत करो, किसी को गाली मत दो, किसी की निंदा ना करो, यानी किसी की बुराई मत करो, किसी से डरो मत और किसी को दुख ना दो। ईश्वर इस तब भी प्रसन्न होते हैं। सबकी भूल माफ करो और किसी से बैर न करें तो ईश्वर प्रसन्न होता है। लोगों का भला करने से भी ईश्वर प्रसन्न होता है। ईश्वर की प्रार्थना करने से भी वह प्रसन्न होता है। इसलिए हर रोज सवेरे उठते समय जब सोकर उठें तो उसका नाम याद करके तथा उसका उपकार मानकर उसकी प्रार्थना करनी चाहिए। तुम सभी की बातें मानते हैं ईश्वर, पर तुम सभी ईश्वर के विषय में सिर्फ एक एक दो दो बातें ही जानते हो, यानी कि हम सब एक एक दो दो बातें ही जानते हैं और धीरे धीरे सारी बातें ही जानना चाहिए ईश्वर के बारे में। और रोज ईश्वर से इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए, हे ईश्वर, तुम ही एक सत्य हो, हमें तुम ही बनाने वाले हो, हमारा पालन पोषण करने वाले तुम हो, हमको बुद्धि देने वाले तुम हो, हमको तारने वाले तुम हो और हमारे सच्चे सगे भी तुम ही हो। हे प्रभु, तुम्हारी शक्ति अपार है, तुम्हारा ज्ञान अनंत है और तुम्हारी गति का कोई पार नहीं पा सकता। हे प्रभु, तुम बूढ़े नहीं होते, तुम जन्म नहीं लेते, तुम्हारा नाश नहीं होता, तुम सदा अमर रहने वाले हो, तुम देवताओं को भी बनाने वाले हो। जब तुम नहीं थे तब भी तुम थे और जब कुछ ना था तब भी तुम रहोगे, यानी जब कुछ ना था तब भी ईश्वर थे और जब कुछ है तब भी ईश्वर है और जब कुछ नहीं रहेगा तब भी ईश्वर रहेंगे। हे प्रभु, बिना आँख के तुम सारे जगत को देख सकते हो, बिना कान के तुम सारे जगत की सारी बातें सुन सकते हो, हाथ न होने पर भी तुम सबको पकड़ सकते हो और पैर न होने पर भी तुम पृथ्वी, पाताल और आकाश में भी जा सकते हो। तुम बड़े से बड़े हो और छोटे से छोटे हो, तुम दूर से भी दूर हो और पास से भी पास हो। हे प्रभु, तुम हमारे आगे भी हो और पीछे भी हो, तुम हमारे अंदर भी हो और बाहर भी हो, हमारे ऊपर भी हो और हमारे नीचे भी हो, तुम सब जगह हो। हे प्रभु, ऐसी कोई भी जगह नहीं जहाँ जहाँ तुम नहीं हो। पहाड़ के शिखर के ऊपर भी तुम हो और समुद्र के तल में भी तुम हो, उजाड़ जंगल में भी तुम हो
अंधेरी गुफाओं में भी प्रभु तुम ही हो और हमारे भीतर भी तुम ही हो। हे ईश्वर, तुम्हारी आज्ञा से सूरज उजाला देता है, तुम्हारी आज्ञा से बादल बरसता है, तुम्हारी आज्ञा से पवन चलता है, तुम्हारी आज्ञा से समुद्र में ज्वार भाटा होता है और तुम्हारी आज्ञा से ठंडी गर्मी और बरसात आती है और जाती है। हे प्रभु, अग्नि में जो गर्मी है वह तुम्हारी दी हुई है, जल में जो ठंडक है वह तुम्हारी दी हुई है, सूरज में जो तेज है वह तुम्हारा दिया हुआ है, चंद्रमा में जो शांति है वह तुम्हारी दी हुई है, बिजली में जो चमक है वह तुम्हारी दी हुई है। हे प्रभु, पवन में जो बादल है बल है वह तुम्हारा दिया हुआ है, फूल में जो सुगंध है वह तुम्हारी दी हुई है और फलों में जो मिठास है वह तुमने ही दी है। हे ईश्वर, बलवान को बल और बुद्धिमान को बुद्धि तुम्ही ने दी है, धनवान को धन, रूपवान को रूप, गुणवान को गुण और ज्ञानवान को ज्ञान भी तुम्ही ने ही दिया है। हे प्रभु, तुमने हमको सुनने के लिए कान दिए हैं, देखने के लिए आंखें और बोलने के लिए जीभ दी है और विचार करने के लिए बुद्धि दी है। ये तुम्हारा उपकार थोड़ा भी नहीं है, बहुत ज्यादा है। हे प्रभु, तुम्हारा सूरज हमको उजाला देता है, तुम्हारी नदियां पानी देती हैं और जमीन खाने के लिए अनाज देती है। यह सब तुम्हारा बहुत बड़ा उपकार है। हे प्रभु, कोई आदमी चाहे कभी आकाश के तारे गिन सके, सिर के बाल गिन सके, बालू के कण गिन सके, समुद्र की लहरें गिन सके और कदाचित वर्षा की बूंदों को भी गिन सके तो गिन सकता है, परंतु हे ईश्वर, तुम्हारे गुण और तुम्हारे उपकार कभी किसी से गिने नहीं जा सकते। इस प्रकार अगर हम ईश्वर से रोज प्रार्थना करते हैं और उनका रोज धन्यवाद करते हैं कि जो भी उन्होंने दिया सब हमारे लिए किया, तो इस प्रकार सुन करके ईश्वर हमसे बहुत ज्यादा खुश होते हैं और रोज ईश्वर के सामने सिर झुकाना चाहिए और रोज ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए। हम कोई भी कार्य शुरू करें, सबसे पहले ईश्वर का नाम लें, उन पर विश्वास करें। विश्वास करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। विश्वास में ईश्वर स्वयं होते हैं और वो विश्वास की परीक्षा भी लेते हैं। तो आज का वीडियो बस इतना ही और इसी के साथ कर रही हूँ मैं अपने आज के इस छोटे से वीडियो का एंड। और आज का वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा, तो लाइक और सब्सक्राइब भी करें ताकि ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो आप तक मैं पहुंचाने की कोशिश करती रहूं। और मेरे वीडियो से जुड़े कोई अगर आपके मन में प्रश्न है तो कमेंट करके ज़रूर पूछिए। और ऐसे व्यक्तियों पर कलयुग का कोई असर नहीं होता, भगवान उनके साथ होता है।